जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर कुलजीत सर के सजेशन के अकॉर्डिंग आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और दोस्तों ये कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 2456% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों अगर इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2027 से 19 तक की राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाती हुई अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है, नई ऑल टाइम हाई लगाती है, ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है, पिछला राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट करती है और यहाँ पर भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाती हुई पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है। और इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट 2 ईयर तक अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, ऑल टाइम हाई लगाया स्टॉक मार्केट के बुलिश ट्रेंड में फाइनेंशियल ईयर 2024 में। लेकिन लास्ट 1 ईयर से ये कंपनी नेगेटिव में परफॉर्म कर रही है। हालांकि लास्ट 1 ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 से इस कंपनी के सपोर्ट भी अपसाइड मूव हो रहे हैं, वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 312 रुपीज, ऑल टाइम हाई 19,148 और अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है 14,835 रुपीज के स्टॉक पर अभी कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करें तो दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया, ये एक सेमीकंडक्टर और ये एक ईएमएस सेक्टर का स्टॉक है, यानी ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंस, क्लोज सर्किट टेलीविजन, कैमरास, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा की सर्विस प्रोवाइड करती है। और इनके साथ साथ ये कंपनी रिजर्व लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, सर्विलांस इक्विपमेंट, वेरेबल एंड ऑडिएबल्स, एसी, पीसीबी एटसेट्रा की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। और अभी इस कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया में वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशंस की डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में भी एंट्री की, इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एक जीवी के साथ। इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन जिससे इसका 84% का रिवेन्यू जनरेट होता है। नंबर 2 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस जिससे इसका 10% का रिवेन्यू जनरेट होता है। और नंबर 3 होम अप्लायंसेस जिससे इसका 4% का रिवेन्यू जनरेट होता है। लाइटिंग प्रोडक्ट जिससे इसका 2% का रिवेन्यू जनरेट होता है। और दोस्तों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंस में ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। एलईडी टीवी के साथ साथ ये कंपनी 10% डिमांड पर रेफ्रिजरेटर भी मैन्युफैक्चर करती है। और मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन में ये कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। ये कंपनी एक्सपेंशंस भी करती रहती है और ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी एक्सपेंड करती है। इस कंपनी के 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं इंडिया और चाइना में। और अब हम कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करेंगे। पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये कंटिन्यू ग्रो कर रही है लास्ट 2 क्वार्टर से, और लास्ट 5 क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो इस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में अपने रिवेन्यू को अच्छा खासा इंक्रीज किया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट किया। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी Q2 की अर्निंग शानदार रही, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर लास्ट 4 ईयर्स की अर्निंग को भी कंपेयर करें तो दोस्तों लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 89,536 सीआर, कंपनी की ROCE 38.02%, ROE 32.77%। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और कंपनी के ऊपर 176 सीआर का डेब्ट भी है। इसके सामने कंपनी के पास 39.04 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। और इसके अलावा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है, डिविडेंड यील्ड 0.05%। कंपनी के पीई चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन अभी लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी ने 16 सितंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया, यानी अगर किसी के पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स होंगे तो इस कंपनी ने 16 सितंबर को उस शेयर होल्डर्स को 8000 रुपीज़ डिविडेंड दिया। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 28.92% ओनली, लेकिन इसके समान ही इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग है 22.66%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की भी होल्डिंग है 6.28% और एफआईआईज की होल्डिंग 20.69%, रिटेल्स एंड अदर पार्टीज की होल्डिंग 21.45%। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में कंटिन्यू स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.03% की प्रॉफिट बुकिंग की गई। प्रमोटर्स के साथ साथ अदर पार्टीज ने भी सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की।
और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो दोस्तों प्रमोटर सेल कर रहे हैं, अदर पार्टीज और पब्लिक सेल कर रही है, तो खरीद कौन रहा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रमोटर्स ने जितना सेल किया सितंबर क्वार्टर में उससे कहीं ज़्यादा इसमें एफआईआईज ने बाइंग की। हालांकि लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में स्लाइटली ही बाइंग की, लेकिन एफआईआईज की तरफ से सितंबर क्वार्टर में बाइंग नजर आई, जबकि एफआईआईज लास्ट 1.5 मंथ से भी ज़्यादा से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, लेकिन इस शेयर्स में एफआईआईज की तरफ से भी बाइंग आई। एफआईआईज के साथ साथ डीआईज इस कंपनी में लास्ट एक क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। तो दोस्तों इस कंपनी में एफआईआईज डीआईज बाइंग कर रही है, ये भी कंपनी के लिए एक फोर्थ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम इस कंपनी में टॉप 5 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को भी डिस्कस करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टेक 9.57%, कोटक मिड कैप फंड का स्टेक 3.09%, एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टेक 0.89%, कैनरा रोब लार्ज एंड मिड कैप फंड का स्टेक 3.02%, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का स्टेक 2.97%। इस कंपनी की प्रमोटर वचानी फैमिली है, जो कि इसमें 28.92% का स्टेक होल्ड करती है। प्रमोटर के अलावा इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर अतुल बिहारी लाल जी, जिनका स्टेक 3.25% है, एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी 1.65%, कैनरा रिबको म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन सब का हमने अभी टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग में डिस्कस किया। और एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का स्टेक 1.16%, इन्वेस्को इंडिया या बिजनेस फंड का स्टेक 1.31%, कमल वचानी का स्टेक 6.28%, निफॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी का स्टेक 6%, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फंड का स्टेक 1.37%। ये सब इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। इस कंपनी का स्टॉक अभी अपने सेक्टर के कंपैरिजन में भी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी का बीटा 1.40 निफ्टी के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल कंपनी है। इस कंपनी में एक्सपर्ट्स की रेटिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों यहाँ पर 31 एनालिस्ट की रेटिंग है, जिसमें से 39% ने इसमें बाय करने की रेटिंग दी, 35% ने आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी, 10% ने होल्ड करने की रेटिंग दी, 3% ने अंडर परफॉर्म करने की रेटिंग दी और 13% ने इस कंपनी में सेल करने की भी रेटिंग दी। और ब्रोकर रिसर्च को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, इमाके ग्लोबल फाइनेंस सर्विस तीनों बुलिश है, तीनों बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट प्राइस 22,500 के हैं, आनंद राठी के 20,000 के, इमाके ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज के 19,000 के। कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज को भी डिस्कस करें तो दोस्तों ये कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है और लास्ट 4 ईयर से भी ये कंटिन्यू अपनी लाइबिलिटीज को डिक्रीज कर रही है। एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो दोस्तों ये भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग 5th पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में लाख में वॉल्यूम है, लेकिन अभी 9:20 पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी मार्केट ओपन हुई है। अभी इस कंपनी में आज के ट्रेडिंग सेशन का ओनली 30K वॉल्यूम है 9:20 AM तक। दोस्तों इस कंपनी में ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 50% के आसपास है, यानी 50% लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में 53% बाय करने वाले हैं और 47% इस कंपनी में सेल करने वाले हैं। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है जो ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करती है। सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कम मार्केट कैप वाली हैं, यानी सभी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और इनके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स की कुछ कंपनीज ये भी हैं जो इसकी कंपटीटर कंपनी है। हैवेल्स इंडिया इस कंपनी के मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली है, बाकी सभी कंपनीज इससे कम मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो दोस्तों आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और ये कंपनी BSE 500, BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल, BSE 100, BSE 200, BSE डोलेक्स 200 जैसे इंडाइसिस में शामिल है। और दोस्तों यदि इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हो या फिर अपने पोर्टफोलियो का भी डिस्कशन चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें कुलजीत सर की तरह उस कंपनी म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई जीमेल आईडी पर सर ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि दोस्तों आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों ये वीडियो आप अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कंपनी के स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो दोस्तों सुपीरियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है, हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने सेक्टर के कंपैरिजन में और अपनी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन लो और एवरेज है। और इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक 6 पॉजिटिव पॉइंट है।
कंपनी की मैनेजमेंट टीम का रजिस्ट्रेशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के चीफ लीगल काउंसिल, ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लेंस ऑफिसर मिस्टर आशीष कुमार जी। मिस्टर सौरभ गुप्ता जी इस कंपनी के CFO हैं। मिस्टर अभिजीत कोटनीस इस कंपनी के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। मिस्टर सुखविंदर कुमार इस कंपनी के टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और मिस्टर अमित मित्तल जी इस कंपनी के लाइटिंग बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर सुनील वंचानी जी इस कंपनी के चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अतुल बी लाल जी इस कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड MD हैं, इनके पास भी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर मनोज महेश्वरी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इनके पास भी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर कैंगसंग क्यो इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राकेश मोहन जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अरुण सेठ इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। गीत माथुर जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और दोस्तों अब हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट स्टडी करेंगे लास्ट 1 ईयर का, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से ही ये वीक परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर इसके टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी करें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर यानी पिछले सितंबर में जिस स्टॉक प्राइस पर ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, अभी इस कंपनी का वही स्टॉक प्राइस मार्च 2025 में टच होने के बाद अभी इस कंपनी के जो सपोर्ट है वो अपसाइड मूव हो रहे हैं। अभी कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 13,584 का रहेगा, जो कि इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। अभी इस कंपनी का स्टॉक इसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है 14,832 पर। इस कंपनी को इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट है। इसकी अर्निंग आने के बाद अपनी स्टॉक मार्केट लास्ट वीक में अच्छे नंबर्स आने वाली कंपनीज को भी पनिश कर रही थी, तो इस कंपनी में नंबर अच्छे आने के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग आई। और दोस्तों अभी सभी सेमीकंडक्टर्स और EMS स्टॉक फिर से मौका दे रहे हैं बाइंग करने का। तो दोस्तों अगर अब मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं तो हो सकता है ये अपने फर्स्ट सपोर्ट से पहले ही सपोर्ट लेकर यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट दिखाए। लेकिन अगर अब स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट और नेगेटिव होते हैं तो दोस्तों ये अपने फर्स्ट सपोर्ट को भी टच कर सकती है। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में अभी फ्रेश एंट्री के आसार 13,584 यानी इसके सपोर्ट से लेकर 14,900 के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट के साथ मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी और लीडर कंपनी में फिर से अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने का मौका मिले तो मेरे ओपिनियन से फिर से इसमें एवरेज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी फिर से अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। मेरे रिस्पेक्टर मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों आप इस सेक्टर के बारे में और इस स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर दो।